पहले बात हरियाणा की ही करेंगे, क्योंकि हरियाणा में आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। सरसों खरीद के लिए हैफेड को निर्देश जारी कर दिए गए। 5,450 रुपए प्रति क्विंटल सरसों खरीदी जाएगी। प्रदेश के 114 मंडियों में सरसों की खरीद होने जा रही है। प्रदेश के 114 मंडियों में सरसों की खरीद होने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 5,450 रुपए प्रति क्विंटल सरसों खरीदी जाएगी। तो आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जहां पर सरसों के खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 5,450 रुपए प्रति क्विंटल के आधार पर सरसों की खरीद होगी। आपको बता दें, क्योंकि ड्राई विंटर रहा है, तो ड्राई विंटर की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरसों की आवक कितनी रहती है। और अब से 15 दिन बाद ही गेहूं की खरीद भी शुरू होने वाली है, तो उसको लेकर भी तमाम चीजें यहां पर रहेंगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सरसों की खरीद आज से शुरू हो रही है, जिसको लेकर हैफेड को निर्देश दे दिए गए हैं। 5,450 रुपए प्रति क्विंटल के आधार पर सरसों की खरीद आज से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए निर्देश हैफेड को दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि सरकारी जो खरीद है वो 5,450 रुपए प्रति क्विंटल के आधार पर होगी, और ऐसे में कुछ शर्तें भी हैं, क्योंकि सरसों में मॉइस्चर होने को लेकर भी इससे पहले की जैसा कि जानकारी हम आपको दे चुके हैं, सरकार की ओर से आह्वान किया गया है कि उसे सुखा लिया जाए और उसी के बाद ही मंडियों में आया जाए। अब ऐसे में देखना यह होगा किसानों को कितना फायदा होता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ वीरेंद्रपुरी कैथल से, तो बहादुरगढ़ से प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, सरसों की खरीद को लेकर कैसी तैयारियां? जी दीपशिखा, दरअसल जो कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उन्होंने आदेश दिए हैं कि 15 मार्च यानी आज से ही प्रदेश भर की मंडियों में सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी। लेकिन बहादुरगढ़ की मंडी में आज से खरीद शुरू नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकारी आदेश की प्रति यहां पर नहीं पहुंची है। दरअसल सरकार लगातार बार बार जो है आदेश दे रही है अलग अलग समय पर खरीद शुरू करने के। 28 मार्च को पहले खरीद शुरू होनी थी, उसके बाद 20 मार्च का एक पत्र नया जो जारी किया गया है, 13 मार्च के दिन यानी परसों एक पत्र जारी किया गया था। इसमें बताया गया है कि 20 मार्च के दिन से ये खरीद शुरू होनी है, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसलिए ना तो मंडी में किसान, मैं आपको एक तरफ की तस्वीरें दिखाता हूं, जहां पर सिर्फ जो लेबर है वो बैठी हुई है, जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं या फिर हैफेड के अधिकारी हैं, जिनकी तरफ से कोई तैयारी यहां पर नहीं की गई है, वो भी यहां पर मौजूद नहीं है। आड़ती हमारे साथ है मंडी के, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपके पास क्या कोई सूचना आई है कि कब से खरीद शुरू होनी है और क्या तैयारियां? ऑफिशियल तौर पे हमारे पास कोई सूचना नहीं है, अखबार के माध्यम से ही पता चला है। पहले 28 मार्च से कह रहे थे, उसके बाद 15 मार्च का हमें अखबार के माध्यम से पता चला। उसके बाद अभी 20 मार्च से सुनने में आया कि सरकारी खरीद सरसों की शुरू होगी। अभी उस ऑफिशियली कोई मीटिंग ना तो मार्केट कमेटी ने ली है, ना परचेज एजेंसी हैफेड ने कोई मीटिंग ली है, ना किसी प्रकार की कोई रिटर्न में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। सरसों की अगर फसल आएगी यहाँ पर, तो उसके डालने के लिए बारदाने की व्यवस्था होती है, सफाई की व्यवस्था होती है, पीने के पानी की व्यवस्था होती है, तमाम तरह के बंदोबस्त किए जाते हैं। क्या मार्केट कमेटी या हैफेड की तरफ से इस तरह की कोई व्यवस्था की गई? नहीं, अभी तक तो हैफेड में कोई बारदाना अभी आया नहीं है। और सफाई की बात है तो थोड़ी बहुत सफाई आज हुई है, और पीने के पानी को या सफाई वफाई उस तरह की कोई भी अभी सफाई टंकियों की या इन प्याऊ की हुई नहीं है। जी बिल्कुल, अभी तक किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल जो सरसों की खरीद है करीब 5 से 6 हजार क्विंटल इस मंडी में हुई थी, लेकिन इस बार ज्यादा मात्रा में जो है ये जो सरसों की फसल है पहुंच सकती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इस बार पाम ऑयल और ऑलिव ऑयल की कीमतें बेहद कम है, जो कि मस्टर्ड ऑयल का एक विकल्प है। इसलिए इस बार सरसों की फसल की जो प्राइवेट खरीदार हैं वो बेहद कम कीमत लगा रहे हैं सरसों की फसल का, लेकिन सरकारी खरीद जो है वो 5450 रुपए में होने जा रही। तो ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो किसान हैं अपनी फसल इस बार सरकार को ही देंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर भाव ज्यादा मिलने की उम्मीद है। लेकिन बहादुरगढ़ में इस बार आज से मंडी में सरसों की फसल की खरीद नहीं हो रही है। जी दीपशिखा।
बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, और वीरेंद्र आप भी। और जो अभी आपने बताया, एक बार दर्शकों को जानकारी हम दे दें, बहादुरगढ़ में आज से सरसों की खरीद नहीं होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बहादुरगढ़ की अनाज मंडी को खरीद की कोई सूचना नहीं मिली है और बार बार तारीख में बदलाव करने से असमंजस की स्थिति यहां पर बनी हुई है। कल जारी आदेश की मार्केट कमेटी के अधिकारियों के पास प्रति नहीं पहुंची। बहादुरगढ़ की मंडी में सरसों की खरीद के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया गया। पहले 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू करने के आदेश दिए गए थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना यहां पर नहीं मिली है। तो ऐसे में बहादुरगढ़ में अभी फिलहाल खरीद नहीं होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र भी कैथल से हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र, अब आपसे जानना चाहेंगे, कैथल की अगर बात करें तो सरसों की खरीद को लेकर कैथल से क्या तस्वीर नजर आ रही है? वो पकनी शुरू हो गए आ गई। और मैं बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा में 114 मंडियों में जो सरसों की खरीद है वो होगी, क्योंकि सभी मंडियों में सरसों की खरीद नहीं होगी। अगर मैं कैथल की बात करूं तो कैथल में सिर्फ कलायत की जो आसपास की जो मंडियां हैं उन्हीं में सरसों की खरीद होगी, क्योंकि उसी एरिया में ज़्यादा सरसों आती है और कलायत की मंडी ही इसके लिए निर्धारित की गई है। सरसों के रेट की बात करूँ तो 5,450 रुपये अब की बार रेट निर्धारित किया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है, क्योंकि जिस तरह से लेटर जारी हुआ था उसके बाद से आज से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। लेकिन दीपशिका, अगर बात करूं वही ढाक के 3 पात तैयारियों के नाम पर सिर्फ लिपा पोती होती है, वो पूरी तरह से तैयारियां जो है हम नहीं कह सकते। तो अगर बात करूं कुछ दिन पहले, अगर 1-2 दिन पहले हमारे पास एक मामला भी आया था कि सरसों की जो खरीद है वो जो MSP निर्धारित किया गया उससे कम खरीद की जा रही थी। तो इस तरह के मामले लगातार जिस तरह के गेहूं के सीजन में और धान के सीजन में भी आते रहे, लेकिन सरसों के सीजन में भी, हालांकि यहाँ कलायत की जो मंडी है उसमें सरसों की खरीद होगी और अधिकारियों की तरफ से ये जरूर कहा गया कि हमें तैयारियां कर ली गई है। लेकिन जो किसान हैं उनकी शिकायतें हमेशा रहती है और अब की बार भी यही शिकायतें हैं। लेकिन ये है कि आने वाले, जिस तरह से आज का दिन निर्धारित किया आने वाले में दिनों में जो सरसों की जो फसल की आवक है वो और अधिक हो सकती है। दीपशिका, बिल्कुल। और प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, देखिए, आपने एक अहम जानकारी हमें बहादुरगढ़ से दी थी और बहादुरगढ़ में बताया था कि आज से सरसों की खरीद नहीं होगी। असमंजस की स्थिति के पीछे आखिर दोष किससे दिया जाए, क्योंकि किसानों का असमंजस में होना वाकई कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरीके से आर्थिक हानि का भी अलग रूप हो सकती है। जी दीपशिका, बिल्कुल गेहूं की खरीद से करीब 20 से 15 दिन पहले ये आदेश जारी किए जाते थे कि सरसों की फसल की खरीद हो, क्योंकि सरसों की कटाई पहले हो जाती है गेहूं से और पहले जो फसल है मंडियों में पहुंचती है। लेकिन इस बार जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं वो गेहूं की खरीद से महज 2 दिन पहले खरीद शुरू करने के आदेश जारी किए गए थे, यानी 28 मार्च को ये जो आदेश लागू होने थे। लेकिन अब जो 15 मार्च की जो डेट रखी गई है, ये डेट कल अनाउंस करने की बजाय और 10 दिन 15 दिन पहले की जानी चाहिए थी, ताकि अधिकारी भी अपना शेड्यूल जारी करते किसानों तक बात पहुंचा सकते थे। लेकिन इस बार शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ है, तो कौन किसान मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचेगा और किस तरीके से बेचेगा, ये देखने वाली बात होगी। गेट पास कहां पर मिलेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी खरीद की, कौन कौन आड़ती हैं जिन्हें अधिकृत किया गया है कि वो सरकार के लिए खरीद करेंगे, हैफेड किन किन जो वो है आड़तियों को अधिकृत करेगा कि हमारी फसल आप खरीदें और उसके बाद हमें दें। आड़तियों के पास भी बारदाना नहीं पहुंचा है, तो जो अगर किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचते हैं तो बारदाने नहीं होगा तो वो उसे स्टोर कैसे किया जाएगा, खुले आसमान के नीचे पड़ी रहेगी। कोई शेड की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। कई दिन से जो कूड़ा करकट के यहाँ पर ढेर लगे हुए थे, आज सुबह ही कुछ कर्मचारियों ने पहुंचकर महज यहाँ पर सफाई की, खाना पूर्ति की है। कूड़े के ढेर अब भी जो के तो लगे हुए हैं। जो आदेश सरकार जारी कर रही है वो पहले जारी करने चाहिए थे, ताकि अव्यवस्था ना हो और व्यवस्था सही ढंग से चल सके, शेड्यूल सही ढंग से जारी हो और किसान अपनी फसल जो है मंडी में लेकर आए और आसानी से अपनी फसल बेचकर वापस जा सके।
जी, बिल्कुल, दीक्षिका। और किसानों का मुद्दा हमेशा ही गर्म रहता है और कहीं ना कहीं विपक्ष इस ताक में रहता है कि किसानों का मुद्दा उनके हाथ लग जाए। और एक बार फिर से ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों को कई तरह की अव्यवस्थाओं को यहाँ पर देखना होगा वीरेंद्र, क्योंकि देखिए ड्राई विंटर इस बार रहा है, तो किसानों के लिए ये जो सरसों खरीद का सीजन रहने वाला है, इसे कितना लाभदायक या नुकसानदायक माना जाए? बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से जो सीजन रहा है, एकदम से गर्मी बढ़ी है और सरसों की जो फसल है फिलहाल एक मंडी में आनी शुरू हो गई है, जो कलायत की मंडी है। लेकिन अगर बात करूं कि एकदम से गर्मी बढ़ने से जो सरसों की फसल है वो एकदम से पक गई है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो किसानों का ये भी कहना है, कुछ किसानों का कहना है कि जिस तरह से एकदम से फसल पकी है उस तरह से जो दाना है सरसों का वो उस तरह से वृद्धि नहीं हो पाई है। हालांकि सरसों की फसल का जो अगर रेट जो आया है उसके जो किसान है उनका ये कहना है कि रेट ठीक आया है, लेकिन जो झाड़ है सरसों का वो कम होगा। लेकिन किस तरह से आगे आगे जो सरसों की फसल आती है और किसानों को मंडियों में किस तरह की परेशानियां वगैरह आती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसानों का ये कहना है जिस तरह से रेट आया है उस हिसाब से अगर फसल की जो झाड़ है वो अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। बिल्कुल, फायदे की उम्मीद तो यहाँ पर जताई जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो जानकारी आप लोगों की ओर से दी गई प्रबंधों को लेकर, उस पर भी लगातार खबरें अभी तक नजर बनाए हुआ है। प्रदीप, जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ पर देखा जा रहा है, अब ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी क्या यहाँ पर मौजूद है, उनकी आपसे बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं किसानों को अभी तक सूचना न मिलना एक बड़ी लापरवाही भी है। जी दीपिका, दरअसल जो सरकार की तरफ से ही आदेश जो है जल्दबाजी में जारी किए गए हैं, अधिकारियों तक अगर पहले बात पहुंचाई जाती तो अधिकारी भी शेड्यूल जारी करते और उसके हिसाब से किसानों के पास मैसेज पहुंच जाता कि आज से आपकी फसल की खरीद शुरू हो रही है। लेकिन सरकार ने एकदम से ये आदेश जारी कर दिए हैं बिना किसी व्यवस्था के, बिना सोचे समझे इस तरीके के आदेश जारी करना ठीक नहीं है। किसानों की फसल कटकर तैयार हो चुकी है, निकल चुकी है, वो कभी भी मंडी पहुंच सकती थी। इक्का दुक्का किसान हालांकि कल और परसों मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे हैं जिन्हें उनकी फसल का उचित भाव नहीं मिला है। ये भी बड़ी एक जो कमी है सरकार की कही जा सकती है, क्योंकि अगर पहले से शेड्यूल जारी करती, क्योंकि हमेशा से यही आता है कि गेहूं की खरीद जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होती है और उससे करीब 15 से 20 दिन पहले सरसों की खरीद सरकारी मंडियों में शुरू हो जाती है। पिछली बार सरकारी खरीद शुरू की गई थी, लेकिन जो सरकार है उसको सरसों की फसल नहीं मिल पाई थी, क्योंकि सरकार का भाव बेहद कम था, मार्केट का जो भाव था वो बेहद ज्यादा था। जो ऑयल मिल्स हैं या आड़ती हैं भारी रकम देकर सरसों की फसल किसानों से खरीद रहे थे, लेकिन इस बार फसल का जो भाव है वो सरकार ज्यादा दे रही है। जो प्राइवेट मंडियां हैं या प्राइवेट जो खरीदार हैं वो इतना भाव नहीं दे रहे, तो इस बार भारी संख्या में किसान अपनी भारी मात्रा में फसल सरकार को ही देंगे। लेकिन सरकार ने इस संबंध में पहले से तैयारियां करनी थी और किसानों तक ये सूचना पहुंचानी थी, जिसकी भारी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। भारी अव्यवस्था का आलम यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।